हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बता रखा है यदि n का अर्थ प्लस है, n का अर्थ माइनस है, r का अर्थ मल्टीप्लाई है, p का अर्थ डिवाइड बाय है और q का अर्थ इक्वल टू है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सही है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन थर्ड वाले के अंदर देखते हैं तो थर्ड वाले के अंदर क्या होगा, 6। r का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। ठीक है, n का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 39 दे रखा है। और p का मतलब है, p का मतलब डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 13। q का मतलब है इक्वल टू, और यहाँ पे दे रखा है 45। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 से कितना हो जाएगा, 8 से हो जाएगा 48। माइनस अगर हम इससे इसको काटते तो हमारे पास कितना बचता, 3। माइनस का आ गया 3 और हो गया 45। ठीक है, ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो व्यक्ति ए और बी एक बिंदु पर खड़े हैं। तो हमने मान लिया बिंदु है और यहाँ से ए और बी दोनों खड़े। ठीक है, ए पूर्व में 5 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व में एक ए को 5 किलोमीटर चला देते हैं, तो ए चला 5 किलोमीटर और दाएं मुड़ जाता है। तो अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो ये हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड, ये हो जाएगा इसका राइट हैंड। ठीक है, दाएं मुड़ता है तो दायां इस साइड होगा, तो ये आ जाएगा नीचे। ओके, तो ये आ जाएगा दायां 3 किलोमीटर। ठीक है, अभी अगर हम इसका देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड और ये हो जाएगा राइट हैंड। ठीक है, और वह फिर से और वह बाएं मुड़ता और फिर 3 किलोमीटर चलता, तो बाएं मुड़ा तो ये बाएं इस साइड मुड़ जाएगा। और ये कितना किलोमीटर चला है, यहाँ पे 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अभी अगला आ गया बी पश्चिम में 5 किलोमीटर चलता, तो बी यहाँ पे है, ये चला 5 किलोमीटर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद अगर इसकी पोजीशन देखते तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट हैंड और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। और वह दाएं मुड़ता, तो दायां इस साइड है। ठीक है, तो दाएं मुड़ा तो कितना चला, 7 किलोमीटर, तो ये चल गया 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर चल दिया। फिर से वह दाएं मुड़ता, तो अगर हम इसका राइट, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ठीक है, तो दायां मुड़ता और 13 किलोमीटर चलता, तो दाएं इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर यहाँ पे। ओके, ए बी से कितनी दूर है, तो ए बी से दूरी बतानी है। ठीक है, तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 7 किलोमीटर। 7 + 3 कितना होता है, 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। उस चिन्ह का विकल्प का प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो इसमें दे रखा लॉयल और इसमें दे रखा इनकॉन्स्टेंट। इसमें प्रोटेक्ट और इसमें बताना है कि कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लॉयल का मतलब होता है वफादार, इनकॉन्स्टेंट का मतलब होता है वफादार ना होना। ठीक है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना और बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना। ओके, तो ये इन दोनों के मतलब एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द संख्या युग्म वाले विकल्प का चयन करें। तो इसमें पहले में दे रखा रिसीव, दूसरे में दे रखा ग्रांट, तीसरे में दे रखा ऑफर और चौथे में दे रखा गिव। ठीक है, ग्रांट का मतलब देना होता है, ऑफर का मतलब भी देना होता है, मतलब ऑफर किसी को ऑफर देना। ठीक है, गिव का मतलब भी देना होता है, लेकिन रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है यदि शब्द मैनेजमेंट के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाए, मतलब MANAGEMENT, मैनेजमेंट है 4 तो 6 और 4 10, मतलब 5 5 का डिवाइड कर दिया इसमें। ठीक है, और दूसरे भाग को व्युत्क्रमित कर दिया, मतलब इस भाग को पलट दिया, तो TN ये आ जाएगा EME ये आ जाएगा। ठीक है, MANAG। ओके, कर दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरे, तो बाएं छोर के तीसरे कौन सा हो जाएगा, N। के दाएं में छठा होगा, तो के दाएं में मतलब इसका दायां कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, दाएं के छठे में कौन सा हो जाएगा, M बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें दे रखा है एक व्यक्ति एक पंक्ति में पी और क्यू के मध्य, एक ए एक पंक्ति में पी और क्यू के मध्य खड़ा है, तो पी यहाँ पे है, ठीक है, और क्यू यहाँ पे है, और ए इनके मध्य में खड़ा है यहाँ पे बीच में, ठीक है। पी पंक्ति के आरंभ से 18वें स्थान पर है, तो पी पंक्ति से आरंभ से मतलब ये हो गया 18वें स्थान पर, ठीक है। और क्यू पंक्ति के अंत से 23वें स्थान पर है, ये इस साइड से 23वें स्थान पर है, ये इस साइड से 18वें स्थान पर है, ठीक है। पी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं? पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे ये आ गया 19वां व्यक्ति और ये आ गया 20वां व्यक्ति। 19 20, इसका स्थान कितना हो जाएगा? इसका स्थान हो जाएगा 21, ठीक है। और ये इनके मध्य में खड़ा है, तो 2 लोग इस साइड आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 23, ठीक है। 22 यहाँ पे आ गया 23, तो क्यू बाएं से कितना हो जाएगा? क्यू बाएं से हो जाएगा 24वें स्थान पर, ठीक है। तो पंक्ति में बताना है कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हो जाएंगे? यहाँ से यहाँ तक लेकर कितने हो गए? ये हो गए 24 व्यक्ति, ठीक है। और इस साइड राइट से कितने व्यक्ति हो जाएंगे? राइट से व्यक्ति हो जाएंगे इसमें 22 व्यक्ति, ठीक है। तो 24 और 22 अगर हम जोड़ते तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 4 और 2 6 और 2 और 2 4, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46 व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें फिल इन द ब्लैंक बताना है। मैनी सोसाइटीज़ थ्रू आउट हिस्ट्री हैव अंडरस्टूड द, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता को देखती है किसकी? फॉर हार्मनी बिटवीन एनवायरनमेंट सोसाइटी एंड इकोनॉमी, मतलब पर्यावरण सोसाइटी और इकोनॉमी के बीच में क्या देखती है? नेसेसिटी मतलब आवश्यकता देखती है, ठीक है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये है गणेश, ठीक है, और सूर्य होगा वेस्ट में, तो ये इस साइड में साइकिल चलाएगा, ठीक है, सूर्य की तरफ। थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है, तो अगर हम देखते हैं ये इसका क्या हो गया? ये उसका हो गया राइट और ये हो गया इसका लेफ्ट, ठीक है। तो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ेगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाएं मुड़ गया, ओके। और फिर वह दाएं मुड़ता है, तो ये हो गया इसका राइट और ये हो गया इसका लेफ्ट। तो अगर दाएं मोड़ना है तो हम इस साइड मोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद वह फिर से दाएं मुड़ा, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, दाएं मुड़ेगा ऊपर, ठीक है। अभी ये बताना है कि अब वह किस दिशा के सामने खड़ा है, तो वह कौन सी दिशा में जा रहा है? वह नॉर्थ दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक लड़की की तस्वीर को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी बहन के भाई। तो बना देते कि ये आदमी है और ये एक लड़की है, ठीक है। इसने इसकी तरफ कहा कि वह मेरी बहन, मतलब इसकी बहन के भाई, मतलब इसको की पुत्री, भाई की पुत्री, तो ये हो जाएगी ये इसकी पुत्री, ठीक है। की दादी है, कि यहाँ पे आ जाएगी दादी, मतलब इसकी हो जाएगी माँ, ठीक है। लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? वह मेरी बहन के भाई की पुत्री की दादी है, तो लड़की का मतलब इसका इस आदमी से क्या संबंध है वो बताना है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है फ्रॉम द अमंग वर्ड्स गिवन इन बोल्ड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो मतलब इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताने हैं। एक तो ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसमें से इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्यू एम की इकलौती संतान है, क्यू एम की इकलौती संतान है, तो बना देते हैं क्यू संतान है एम की, जो के की बहन है, तो ये हो जाएगी के की बहन क्यू, ठीक है। एम की इकलौती संतान है
जो के की बहन है, एक मिनट, ये आएगा एम के ऊपर बता रखा है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा जो के की बहन है, ये माइनस, ठीक है। यदि पी एम का पिता है, यदि पी एम का पिता है तो पी का क्यू से क्या संबंध है, तो पी का क्यू से संबंध बताना है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी लड़की और ये इसका पी की इकलौती संतान है जो के की बहन है। जो के की बहन है, तो ये क्यू के ऊपर आएगा ये वाला यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस, यदि पी एम का पिता है तो पी का क्या क्यू से क्या संबंध है, तो पी क्यू का क्या हो जाएगा, पी क्यू का दादा हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। इसमें दे रखा 19, 30, 57 और आगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 1 जमा 9 गुणा में कर रखा है, इसमें कितना 3 इक्वल टू आ गया 30। अगर हम इसके अंदर सेम टू सेम करते हैं 7 गुणा 5, 7 जमा 5 गुणा में आ जाएगा 3, 7 और 5 12, 12 गुणा में 3 कितना हो गया, 12 गुणा में 3 हो गया 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल महिला वकीलों को दर्शाती है। तो केवल महिला वकील कौन सी होगी, ये वाली महिला है और ये होगी वकील, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। तो हमने इस सारे को हटा दिया, इन सारों को, ठीक है। तो महिला और वकील का कौन सा हो गया, महिला वकील का हो गया ये वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 7 महिला हैं जो कि वकील हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें सिनोनिम्स बताना है उस वर्ड का, ठीक है। तो कंसाइज का मतलब क्या होता है, कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ, ठीक है। मतलब कोई भी बात छोटे शब्दों में समझाना उसका काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे दे रखा है 66, 54, 44, 36, 30 और 26, ठीक है। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 12 का, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 का, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 8 का, इनके बीच का डिफरेंस 6 का और इनका 4 का, ठीक है। आगे अगर देखते हैं तो 2 का आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसी कूट भाषा में यदि ग्लोब को ये लिख रखा है तो हमें रैपिड को बताना क्या लिखना है, ठीक है। तो GLOBE ग्लोब को लिख रखा है, PKSIF तो हमें लिखना है रैपिड को, ठीक है। तो अगर जी हम नंबरिंग करते हैं तो जी आ जाएगा 7 पे, ठीक है। एल आ जाएगा 12 पे, ओ आ जाएगा 15 पे, बी आ जाएगा 2 पे और ये आ जाएगा 5 पे, ठीक है। पी आ जाएगा 16 पे, ये आ जाएगा 11 पे, एस आ जाएगा 19 पे, ये आ जाएगा 9 पे और एफ आ जाएगा 6 पे, ठीक है। तो 7 और 4 11, 12 और 4 16, 15 और 4 19, 2 और 4 6 और 5 और 4 9, ठीक है। मतलब ये कांटेबाजी होगी, तो यहाँ पे भी हम कांटा मार देंगे इस टाइप से 2 कांटे और इनके ऊपर नंबरिंग कर देंगे। तो आर का होता है कितने पे, आर होता है 18 नंबर पे, ए होता है 1 पे, पी होता है कितने पे, पी होता है 16 पे, आई होता है 9 पे और डी होता है 4 पे, ठीक है। अगर हम इनका देखते हैं तो 1 का हो जाएगा यहाँ पे 4, अगर जोड़ेंगे तो 5, 18 का हो जाएगा 22, 16 का हो जाएगा 20 और 4 का हो जाएगा 4 4 8 और 9 का हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे ई वी टी ई का इसका हो जाएगा HIH और ये हो जाएगा M, ठीक है। तो EVTHM, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
एक निश्चित कूट भाषा में सुगर को ये लिख रखा है, ठीक है। तो SUGAR, सुगर को क्या लिख रखा है, HFTZI। तो माउथ को बताना है कि माउथ को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो S कितने पे होता है, 19 पे, U कितने पे होता है, 21 पे, G होता है 7 पे, A होता है 1 पे और R होता है 18 पे, ठीक है। H होता है हमारा 8 पे, F होता है 6 पे, T होता है 20 पे, Z होता है 26 पे और ये होता है कितने पे, I होता है 9 पे, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो सारों में कितना आएगा, तो सभी में आ जाएगा प्लस का 27, ठीक है। अभी प्लस का 27, इसमें प्लस का 27, मतलब सारों में प्लस का 27 कर रखा है, इन दोनों को जोड़ रखा है, ठीक है। तो हम सेम टू सेम इसमें भी करेंगे। तो यह आ जाएगा 13, यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 21, यह आ जाएगा 20 और यह आ जाएगा 8, ठीक है। तो 27 जोड़ने के लिए कितना आएगा, 15 14 और 13 27, 15 और 12 27, ठीक है। 21 और 6 27, 20 और 7 27 और 19 और 8 27, ठीक है। तो अभी अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, N, यह आ जाएगा L, यह आ जाएगा F, यह आ जाएगा G और यह आ जाएगा S। NLFGS, NLFGS, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर C के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें, हमें बतानी है। तो इसमें दे रखा है 240, 1200, 600, 3000 और आगे है 1500 और आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस इन दोनों का देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 240 गुणा में 2 जमा में आ जाएगा कितना, 240 बटे में 2, ठीक है। 4 दूनी 4 0 0, 2 चौक 8 और 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस में अगर हम इसको अगर कटाते तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 600, ठीक है। अगर हम आगे वाले को देखते हैं सेम टू सेम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1200 गुणा में 2 जमा में 1200 बटे में 2, ठीक है। ये हो जाएगा 600, 1200 गुणा 2 हो जाएगा 2400 जमा में ये हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। आगे हमें सेम टू सेम करना है। तो 3000 का हम कर देंगे 2 गुणा और जमा में 3000 बटे में आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3000 जमा ये 6000 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 1500, तो ये हो जाएगा 7500, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित 5 में से 4 एक प्रकार से एक जैसे हैं और इसीलिए यह एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इनमें से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें दे रखा है ईयर्स, आइज, नोज, लिप्स और टोज। तो ये एक मुंह के अंदर आते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा किसके अंदर आता है, ये आता है पाँव के अंदर, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। मतलब इसका हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है, किसका, फ्रूगल का। फ्रूगल का हमें विलोम शब्द बताना है। तो फ्रूगल होता है हमारा ठीक ठाक, जो भी काम ठीक ठाक करता हो, ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा वेस्टफुल, मतलब बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके फ्रेंड्स। हमारे टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।